आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 6 दहन और ज्वाला। जैसे कि लेसन का नाम बता रहा है, यहाँ हम दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दहन क्या है। तो दहन क्या है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। जैसे कि कोयले का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, कागज का जलना या लकड़ी का जलना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लकड़ी जल रही है। लकड़ी किसके साथ जल रही है? लकड़ी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके साथ में ऊष्मा प्रदान करती है। तो दूसरे शब्दों में जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है, या किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन सही तौर पर जब हम परिभाषा लिख रहे हैं तो दहन क्या है, इसका उत्तर यदि आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। तो ये दहन किस वस्तु का हो सकता है? क्या सभी चीजें जलाई जा सकती हैं? अब हमारे पास यहाँ दो चीजें हैं, एक है लकड़ी और एक आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक पत्थर है। क्या हम इन दोनों को जला सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि हम पत्थर को तो नहीं जला सकते। तो पत्थर को क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि ये वह ऐसा पदार्थ नहीं है, ये वह पदार्थ नहीं है जो जल जाए, और लकड़ी ऐसा पदार्थ जो जल सकता है। तो पदार्थ जिसका दहन होता है या हो सकता है, दाह्य पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज आदि। तो दाह्य पदार्थ का ही हम उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। तो पदार्थ जिसका दहन हो सकता है या होता है, दाह्य पदार्थ कहलाता है। दाह्य को ईंधन भी कहा जाता है, लेकिन सारे दाह्य पदार्थ ईंधन नहीं। जैसे कि उदाहरण लें कि कपड़ा जल सकता है, पर क्या कपड़ा एक ईंधन है? कपड़े का हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं? नहीं, कपड़े का हम ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते। हाँ, लकड़ी का हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो लकड़ी एक दाह्य पदार्थ भी है और ईंधन भी है। तो सभी दाह्य पदार्थ ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किए जाते। आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं, तो ईंधन क्या है? ईंधन ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके काफी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस तीन प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ईंधन जलने के क्रम में ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ईंधन ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि हम कोयले का उपयोग करते हैं। कोयला, लकड़ी ठोस ईंधन है, जबकि पेट्रोल या डीजल या केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, ये क्या है? द्रव ईंधन है। और सीएनजी, एलपीजी गैस जो हम उपयोग कर रहे हैं, वो क्या है? वो गैसीय ईंधन है। हमारा भोजन तो आप रोज ही खाते हैं, तो भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अपघटित होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो भोजन क्या है? भोजन हमारे शरीर का ईंधन है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपघटित होता है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। तो आप ऊर्जा के लिए हम भोजन खाते हैं मतलब। अब दहन की आवश्यक शर्तें या परिस्थितियां। दहन के लिए तीन आवश्यक शर्तें निम्न हैं। नंबर 1 ईंधन, दूसरा वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा ज्वलन ताप। तो इन तीन में से यदि एक भी वस्तु हमारे पास नहीं होगी तो दहन नहीं होगा। सबसे पहली आवश्यकता तो ईंधन, यानी कि दाह्य पदार्थ होना चाहिए। ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो जिसे हम जला सकें। अगर ऐसी वस्तु ही नहीं होगी तो दहन कैसे होगा? दूसरा, हमारे पास वायु उपस्थित होनी चाहिए। वायु में से ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक चाहिए। और तीसरा ज्वलन ताप। अभी ज्वलन ताप क्या है? तो आइए पहले क्रमानुसार इन्हें पढ़ लेते हैं। ईंधन की उपलब्धता दहन की पहली शर्त है, अर्थात ईंधन के लिए दहन आवश्यक है। वैसा पदार्थ जिसका दहन होता है, ईंधन कहलाता है। अगर हम वायु की बात करते हैं तो वायु या ऑक्सीजन, वायु की उपलब्धता दहन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है। वायु का अर्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता है। इनका ऑक्सीजन किसी पदार्थ के दहन के लिए सहायता करती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के दहन संभव नहीं है। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक ईंधन और एक दहन। और तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है ज्वलन ताप। ये ज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अतः न्यूनतम ज्वलन ताप
दहन के लिए आवश्यक तीसरी शर्त है। किसी पदार्थ को दहन के लिए उसके न्यूनतम ताप तक पहुंचाना होता है। आप लकड़ी को जलाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, लकड़ी को आग से या किसी भी वस्तु से गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक वो जलने नहीं लगती। ऐसा आपने किया होगा अक्सर जब आप आग जलाते हैं तो ये ज्वलन ताप तक गर्म करना होता है किसी वस्तु को। तो ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो अगर हम किसी वस्तु को ज्वलन ताप तक गर्म कर दें तो वस्तु जलने लगेगी, और वो ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगती है उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। उपरोक्त तीनों शर्तों में से एक की भी अनुपस्थिति होने पर किसी पदार्थ का दहन नहीं हो सकता। तो आप ये समझें कि हमें तीनों चीज एक साथ चाहिए, ईंधन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ज्वलन ताप भी चाहिए। अर्थात यदि ईंधन नहीं होगा तो वस्तु का दहन नहीं होगा, यदि वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी तो दहन नहीं होगा, और यदि वस्तु जिसमें न्यूनतम ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तो उस वस्तु में आग नहीं पकड़ेगा। अर्थात ईंधन, ऑक्सीजन और न्यूनतम ज्वलन ताप में से किसी एक के अभाव में दहन का प्रक्रम नहीं होगा। कुछ पदार्थ बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, इन्हें हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, अल्कोहल आदि ज्वलनशील पदार्थ हैं। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग क्यों नहीं पकड़ते? मिट्टी का तेल तथा लकड़ी कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ते क्योंकि इनका ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक है। तो आप समझ लें कि हमें ये अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेते, क्योंकि ये ज्वलन ताप तक गर्म ही नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद ये आग पकड़ेंगे। तो ज्वलनशील पदार्थ क्या है हमने ये जाना, और ये भी जाना कि कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग क्यों नहीं पकड़ते। तो इन्हें हमें ज्वलन ताप तक गर्म करना होगा तभी आग पकड़ेंगे। कमरे का ताप जो है इनके ज्वलन ताप से कम है। अब हम बात करते हैं माचिस की। आपने घरों में उपयोग की होगी। माचिस में आप एक तिल्ली का उपयोग करते हैं जिसके आगे फास्फोरस लगा होता है, और साथ साथ एक जो आपकी साइड स्ट्रिप होती है, जो माचिस की डिब्बी की साइड होती है, इस पर रगड़ते हैं माचिस की तिल्ली को, जिससे आग जलना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे काम करती है इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो दिया सलाई या माचिस एक प्रकार का साधन या उपकरण है जिसका उपयोग घरों में गैस स्टोव आदि जलाने के काम में होता है। माचिस को सेफ्टी मैच भी कहा जाता है। माचिस एक छोटी डिब्बी होती है जिसमें कई तिल्लियां होती हैं। प्रत्येक तिल्ली के सिरे पर गोलाकार रूप से लाल रंग का पदार्थ लगा होता है। माचिस की डिब्बी के दोनों किनारों वाली सतहों पर लाल रंग का पदार्थ लगा होता है। तो ये इनकी बात कर रहा है कि आप तिल्ली पर देखें तो तिल्ली पर भी एक लाल रंग का पदार्थ लगा है, और माचिस की दोनों साइडें जो होती हैं इन पर भी लाल रंग का पदार्थ लगा होता है। तो आगे देखते हैं, जब माचिस की तिल्ली के मसाले वाले सिरे को माचिस की डिब्बी के मसाले वाले सिरे के किनारे पर रगड़ा जाता है तो माचिस की तिल्ली आग पकड़ लेती है और तिल्ली जलने लगती है। ये कैसे होता है ये जरा समझते हैं। माचिस की तिल्ली से एक सिरे पर एंटीमनी तथा पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण लगा होता है तथा माचिस की डिब्बी के घर्षण वाले सतह पर थोड़ा सा लाल फास्फोरस और पिसा हुआ कांच का मिश्रण का लेप लगा होता है। जब माचिस की तिल्ली को डिब्बी के घर्षण वाले सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है और माचिस की तिल्ली ज्वाला के साथ जलने लगती है। तो माचिस क्या है और यह कैसे कार्य करती है, इसके लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अब अभी हमने पढ़ा कि आग जलाने के लिए तीन परिस्थितियां, ईंधन, वायु और न्यूनतम ज्वलन ताप, ये तीनों चीज चाहिए हमें। ईंधन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और न्यूनतम ज्वलन ताप भी होना चाहिए। तो यदि कम से कम किसी एक घटक या परिस्थिति को हटा देने पर आग नियंत्रण, यदि हम आग को बुझाना चाहते हैं तो इन तीन में से कोई एक चीज हटानी पड़ेगी। जैसे ही एक चीज हट जाएगी आग अपने आप बुझ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि ईंधन को हटा देने या ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देने या ज्वलन ताप को न्यून स्तर से कम कर देने के लिए आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार द्वारा आग पर काबू पाने के लिए एक विभाग बनाया गया जिसे अग्निशामक विभाग कहा जाता है।
इस विभाग में कार्यरत जो दल होता है वो कहीं भी आग लग जाने पर सक्रिय रूप से वहां पहुंचकर आग पर काबू पाते हैं। इसको हम अग्निशामक दल कहते हैं। जब कहीं भी आग लग जाए तो सूचना पाकर अग्निशामक दल वहां पहुंचता है और आग पर पानी की बौछार करता है। पानी पर जल रहे पदार्थ यानी कि दाह्य पदार्थ जो है कि ज्वलन ताप को न्यूनतम ताप से कम कर देता है। तो ज्वलन ताप से कम कर देता है इसको। आग को पानी डालने पर उससे बनने वाले जलवाष्प जल आग के स्थान के चारों ओर फैल कर ढक लेते हैं, जिससे हवा का प्रवाह रुक जाता है और आग बुझ जाती है। तो यहाँ दो काम एक साथ होते हैं। एक तो जलवाष्प जो है वो दाह्य वस्तु को घेर लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जल तक, दाह्य पदार्थ तक, और दाह्य पदार्थ का ज्वलन ताप भी कम हो जाता है। इसलिए इस प्रकार आगदस्ता आग पर काबू पा लेता है। अतः अग्निशामक दल का कार्य है कि दाह्य पदार्थ के ज्वलन ताप को न्यूनतम स्तर तक कम करना और हवा का प्रवाह रोककर अग्नि को काबू पाना। ये तो काम हो गया तब जब वो सामान्य आग को बुझा रहे हैं। लेकिन जल को सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। जल के सर्वसुलभ और सस्ता होने के कारण यह आग लगने वाले पदार्थ के ज्वलन ताप को न्यूनतम से कम करने वाले गुणों के कारण अत्यधिक उपयोगी और प्रभावशाली अग्निशामक है। लेकिन जब विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है। जो नल का जल होता है हमारा, जो हम आम व्यवहार में उपयोग करते हैं जल, वह लवणीय जल होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। यदि विद्युत उपकरण में आग लगने से उसे जल से बुझाने का प्रयास किया गया तो जल से विद्युत की चालकता होने के कारण आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है, उसे बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। इसी तरह यदि तेल या पेट्रोल में आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल तेल से भारी है और जल डालने पर जल के ऊपर तेल तैरने लगेगा और आग नहीं बुझ पाएगी। तो इन दोनों स्थितियों में हमें कुछ और चीज़ चाहिए आग बुझाने के लिए। अतः विद्युत उपकरण और तेल में लगी आग को काबू पाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करती है? इस तरह के आग में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होने के कारण आग लगने वाले स्थान को चारों घेर लेती है। इससे वायु के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो ऑक्सीजन जो है वो ईंधन तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ठंडी होती है, ज्वलन ताप को कम करती है थोड़ा, लेकिन सबसे बड़ा काम जो करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन को घेर लेगी और वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी और ऑक्सीजन न मिल पाने पर आग बुझ जाएगी। इस तरह हवा के प्रवाह के रुक जाने और ईंधन ताप के नीचे चले जाने के कारण आग बुझ जाती है। अग्निशामक एक उपकरण होता है जिसका उपयोग आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है। आधुनिक अग्निशामक द्वारा आग लगे हुए सामान या स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बौछार की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ अग्निशामक यंत्र आजकल उपयोग किया जा रहा है। इस अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर सिलेंडर के द्रव रूप में संरक्षित कर रखा जाता है। आग लगने की स्थिति में सिलेंडर की नोब खोलने पर, यहाँ जो नोब लगी है, ये नोब जब से दबाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलेगी और आग वाले स्थान को घेर लेता है। इससे हवा का प्रवाह रुक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को भी कम कर देता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भरे हुए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग पर काबू पाया जाता है। और दूसरा एक तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट से भरे हुए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कुछ अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट को उच्च दाब पर भरा जाता है। आग लगने की स्थिति में इस तरह से अग्निशामक से इस पाउडर को अधिक मात्रा में छिड़काव किया जाता है। आग के कारण पाउडर जैसे गर्म होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग को बुझा देती है। तो बुझती तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही है, लेकिन जब हम इसे छिड़काव करते हैं पाउडर का तो इस पाउडर से इस सिलेंडर से पाउडर निकलता है और ये पाउडर जो है गर्म होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस लेसन के अगले भाग को आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।